हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने सोलाना को मिस आउट कर दिया था जब वो कहीं ना कहीं अपने बॉटम रेंजेस यानी कि $10 के नीचे यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। और आज के डेट पे बात करें तो $144, और अगर हाईएस्ट लेवल की बात करें तो लगभग $200 को टेस्ट करके यहाँ पे आया है। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सा नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि सोलाना के लिए अभी तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ इस मार्केट में निकल के आ रही है और हो सकता है कि यहाँ से सोलाना और ज़्यादा हाई जाए और इस साइकिल में हो सकता है $1000 तक भी ये टोकन टेस्ट कर लें। लेकिन ऑब्वियसली अब इसमें उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब सभी को चाहिए कोई दूसरा ऐसा टोकन जो कि हमें सोलाना की तरह ही हो सकते हैं कि उनके चार्ट्स के अंदर फॉर्मेशन हो रहा हो। तो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टोकन जो सोलाना की तरह चार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर अच्छा रिटर्न देता है तो हो सकता है हमें 10x तक का मिनिमम रिटर्न इस प्रोजेक्ट से देखने को यहाँ पे मिल जाए। कौन सा प्रोजेक्ट जानना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बताता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलाना के बारे में। तो सोलाना की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो निकल के आई है कि सोलाना का ETF बेसिकली आ रहा है। और जैसे ये न्यूज़ आई थी उसके बाद से सोलाना के अंदर हमें जंप देखने को मिला। तो अगर आप डेली चार्ट के अंदर आते हो और इसके डेली चार्ट को आप देखने की कोशिश करोगे, डेली या फिर आप 1 आवरली चार्ट में आ सकते हो, तो यहाँ पर हमें पूरा पंप देखने को मिला था मार्केट के अंदर, जो कि लगभग नीचे से काउंट करो ऊपर से काउंट करो 8-9% के आसपास का था। और उसके बाद से देखोगे तो प्राइस वापस नीचे आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद प्राइसेस में करेक्शन होना लग जाता है। एंड मैंने इसका बताया था कि इसमें प्राइसेस थोड़ा नीचे तो हो सकता है कि हमें कोई गिरावट भी देखने को मिले इन फ्यूचर, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट इसके ETF के बारे में हम पहले से जानते थे कि नेक्स्ट ETF सोलाना का हो सकता है, और भी कुछ ETF लगे जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप डेफिनेटली इसको चेक यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इथेरियम का ETF 4 जुलाई से आने वाला है, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमें हो सकता है कि इसके अंदर देखने को मिले। अभी तो एक ही कंपनी ने इसकी ETF के लिए फाइलिंग करी है, अगर और भी आते हैं लाइक ब्लैक रॉक और बाकी जो कंपनीज़ हैं लाइक 21 शेयर्स, तो हो सकता है कि हमें सोलाना के अंदर बहुत अच्छा पावर पंप देखने को मिले। लेकिन अब बात आती है कि सोलाना तो चलो हाथ से मिस हो गया है, और अभी के प्राइस से अगर ये बढ़ भी गया, हम फिबोनाची लेवल्स को लगा भी लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो लेवल है वो एक $400 का दिख रहा है, और बहुत कुछ हाईएस्ट है तो $600 का यहाँ पे लेवल दिखा रहा है। यानी कि आज की वैल्यू से अगर सोलाना पंप भी हो जाता है $600 तक, तो भी 3.6x का ही बस रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉबिलिटी है कि मार्केट ऑलरेडी उनसे छूट चुका है। एंड कहीं ना कहीं अब अगर बात करें कि अब आगे क्या करना है या कौन से टोकन में जाना है, तो जो टोकन है वो है बेसिकली सेलेस्टिया यानी कि टिया टोकन, जिसके चार्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रेश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो नया टोकन है, बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी ये लिस्टेड है, बाइबिट ऊपर लिस्टेड है, और अगर इन एक्सचेंजेस की लिंक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम टिया प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी देखो सप्लाई और बाकी चीज़ों के बारे में बात करोगे तो हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा ये प्रोजेक्ट अच्छा ना लगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत कम है, ओवरऑल कह सकते हैं 20% के आसपास ही मार्केट के अंदर आई हुई है। बाकी 1 बिलियन के आसपास की सप्लाई को ये होल्ड करता है। मार्केट कैप भी 1.2 बिलियन है, जो कि थोड़ी सी हाई लेवल के ऊपर है। सोलाना के अगर हिसाब से बात करें तो सोलाना का मार्केट कैप 66 है, 66 बिलियन के आसपास है, और वहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल सप्लाई जो 579 है, जिसमें से ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर आ गई, यानी कि 80 to 85% हमें सप्लाई मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। अब टिया के अगर चार्ट की बात करें, हालांकि चार्ट मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूं, तो आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। आपको गेम्स के कोड्स और बाकी सारी चीज़ें और चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब टिया के बारे में बात करें तो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था, तो ये बेसिकली चार्ट अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर थोड़ा करेक्शन हो सकता है। देखो, दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो करंट प्राइस पे लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस गिर भी जाता है तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में ज़्यादा प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को देखते हैं। दूसरे जो ट्रेडर होते हैं उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग चाहिए होती है, जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जब कोई प्राइस आएगी तब वो लेना प्रेफर करेंगे। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट जो है वो इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो लोअर लो एंड लोअर हाई देन लोअर लो बना रहा है। अभी तक लोअर हाई यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, और अगर होता है तो फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो एरिया है लगभग $1.8 से लेकर $4.5 के बीच का, ये एरिया को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसके अंदर अगर प्राइसेस आते हैं और स्टॉप लॉसेस हम 1.8 के नीचे अपने प्लान आउट कर सकते हैं। इसी जोन के बीच में अगर कोई भी प्राइस आता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि उसके बाद से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिले, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये करेक्शन हो जाता है देन मार्केट यहाँ से रैली अब दे सकता है। क्या पहले भी मार्केट रैली दे सकता है? तो हाँ, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को ये वाला जो लेवल है $12.7 का, ये तोड़ना इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी प्राइस यहाँ से ऊपर आने के बाद इसको ब्रेक करता है और थोड़ा फिर करेक्शन लेता है, तो ये करेक्शन एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए, जहाँ से कि हम न्यू टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। टारगेट्स के बारे में बात करें तो हम क्योंकि फिबोनाची को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं,
तो पहला टारगेट $31, दूसरा टारगेट $48 एंड थर्ड एंड लास्ट टारगेट में हम 66 से 76 के बीच में इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, नई साइकिल है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए। इवन दैट बाइनेंस के ऊपर है तो लिक्विडिटी का भी इशू नहीं रहेगा, तो हम लोगों को वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्यों हम सोचें कि यहाँ से ये मार्केट पंप कर सकता है, क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम सोलाना के चार्ट के अंदर आते हैं इसके ऊपर और इसके डेली चार्ट के अंदर हम इसको अगर लॉगरिथमिक के अंदर देखने की कोशिश करें तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आएगी, वो ये है कि जो प्राइजेस थे वो यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हुए थे इस टाइप से, एंड देन उसके बाद से सोलाना के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें शिफ्ट होता हुआ मिला। तो ये वाला जो फेज़ था, इस फेज़ में से अभी हम जिस फेज़ के अंदर हैं वो माइट भी शायद ये वाला हो सकता है या फिर एक लास्ट बॉटम के आसपास का हो सकता है, जहाँ से कि हम लोगों को जूप आउट करते हुए मार्केट मिले। क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर इस वाले फेज़ में थोड़ा पंप करता है तो मार्केट में एक लेवल ऑफ करेक्शन वापस आएगा और फिर हम लोगों को मार्केट के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और यही सेम चीज़ें हम टिया में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टिया में अगर कोई बाउंस बैक आता है और यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, देन वो इस बॉक्स में आ सकता है और उसके बाद फिर मार्केट अपनी जर्नी को कंटिन्यू करके नए ऑल टाइम हाई को सेट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन इतना चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ में थोड़ा रिस्क होता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कुछ लोगों, जैसे मैंने आपको अलग अलग ट्रेडर्स बताया, तो कुछ लोग यहाँ पे डीसीए कर सकते हैं, कुछ नीचे आएगा तो डीसीए करके एवरेज पोजीशन बना सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को 1.8 के नीचे डाल के भी चल सकते हैं। इस टोटली डिपेंड कि आप कैसे ट्रेडर हो, कितने टाइम उसको होल्ड करते हो, क्या सारी चीज़ें करते हो। क्योंकि अगर मैं इसके शॉर्ट टाइम फ्रेम में आता हूँ लाइक 1 आवर, तो अभी इसके अंदर करेक्शन ही हमें दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा बहुत कुछ यूनिक नहीं है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मार्केट अगर रिकवरी करता है तो ये कुछ लेवल्स ही हैं जहाँ से कि मार्केट को रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। खासतौर पे ये वाला जो पूरा बॉक्स है $10 से $12 के बीच का, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखने वाला है। यही चीज़ हमें 4 आवर में भी दिख रही है, डेली में भी दिख रही है, 1 आवर में भी दिख रही है, तो लगभग सेम सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये करेक्शन हो जाता है मार्केट के अंदर, दैन जो इसकी रैली होगी वो अच्छी होगी। और अगर बॉटम एरिया से हम देखें तो फोर्स अगर $48 तक भी जाता है तो 10x का रिटर्न है, और अगर आज की वैल्यू से 66 जाता है तो भी हम 10x के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट करें। और अगर बॉटम से ये 66 तक जाता है तो अराउंड 14x का रिटर्न है, जो कि हमें यहाँ पे एक मिल सकता है। यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से बात करें तो हो सकता है कि हम इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पाएँ। लेकिन ये सारी चीज़ों में रिस्क तो होता ही है, तो आपको अपनी रिसर्च भी डेफिनेटली करनी चाहिए। हालांकि आप लोग बताओ कि क्या सोलाना की तरह, जिस तरह सोलाना यहाँ पे प्राइस को पंप किया था, सारी चीज़ें हुई थी, उस तरीके से टिया वर्कआउट कर सकता है? आपको आपके चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या लगता है? ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।